नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आईजी क्लासेस में। मैं हूं पंकज। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना जेकेपीएसआई का मैथ्स पोर्शन। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मैं कराऊंगा। आप सब मुझे जानते ही हैं काफ़ी अच्छे से, है ना। तो बेसिकली हम इस टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, देखो। वैसे तो हर एक टॉपिक में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स करवाई जाती हैं। बट क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, तो हम हर एक पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेसिकली कोई भी पोर्शन होगा हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज बेसिक्स, सेकंड वन इज मॉडरेट लेवल, थर्ड वन इज हाई लेवल। बेसिकली बेसिक्स में क्या सीखेंगे, हम उस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उस टॉपिक का बेसिक को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडरेट और हाई लेवल में हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्या सर हम सिर्फ 3 वीडियोस देख लेंगे आपके एक टॉपिक की, क्या वो टॉपिक हो जाएगा अच्छे से? वेल, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ मतलब कंसेप्ट आप सबका सीख जाओगे, बट ना मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर एक टॉपिक के बाद आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, दैट इज योर असाइनमेंट। वो मिलेगी आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम जिसको आप टेलीग्राम पे सर्च कैसे करोगे, आप टेलीग्राम पे जाओगे, आप लिखोगे पंकज 0498, वहां पे ग्रुप ओपन होगा, आप उसको ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे हर एक वैरायटी के अलावा। वेल, इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, जिनमें डाउट आ रहे हैं वहां पे पिक वगैरह आप अपनी अपलोड कर सकते हो, और जैसे मैं या फिर बाकी जहां पे वो बच्चे हैं वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर बच्चे डाउट सॉल्व नहीं कर पाएंगे विद इन अ डे, मैं ट्राई करूंगा कि वो क्वेश्चन को आपके रिजॉल्व कर पाऊं। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस सेशन की पीडीएफ आपको पता ही है हमारे इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेकेपीएसआई का मैथ सेक्शन, जिसमें सबसे पहले मैं करवाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, 2 कंपोनेंट अगर आपने कर लिए ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, तो आपका 70 to 80% मैथ कवर हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, और इनके बेसिक्स को अगर काफी अच्छे से सीख लिया तो मैथ्स काफी आसान होगा। काफी सारे टीचर परसेंटेज से स्टार्ट करवाते हैं, बट मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कहूंगा, क्योंकि इसके मेरे अपने रीजंस हैं। परसेंटेज से करवाएंगे वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंक्लूड होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा हाई लेवल। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे स्लोली स्लोली, हम अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये इतने 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट क्या हमारे पास टाइम है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम वही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक, मॉडरेट एंड देन एडवांस लेवल, या फिर हाई लेवल भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हम बेसिक्स में लगभग हर टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा मैं बेसिक में, बट मॉडरेट टू एडवांस लेवल तक जाते जाते मैं हर टाइप का क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करूंगा, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं भी करवाया जाए कहीं पे, तो टेंशन नहीं लेनी, बेसिक से तो हो ही जाएगा। बेसिक से, ट्रिक से नहीं, बेसिक से तो हो ही जाएगा। टाइम हमारे पास होगा एग्जाम में, तो काफी अच्छे से ध्यान से देखें, सीरियस होकर पढ़ें। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज हम बेसिक से। क्लियर? देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। आपको ये तो पता होना चाहिए रेशो होती क्या है। रेशो का मतलब जब 2 नंबर को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन लिखी जाती है, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो हमारी क्या बनती है? रेशो। जैसे बेटा 15/20, ये रेशो क्या हमारी? दैट इज 3/4। बट यही रेशो मेरी 18/24 भी बनती है, यही रेशो मेरी 300/400 भी बनती है। ठीक है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी थी? दैट इज दिस वन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3×100/4×100। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 3×6/4×6। तो यहां पे एक क्या कॉमन फैक्टर कॉमन होगा हमारी रेशियो में। ठीक है, रेशियो क्या हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म
में अगर हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं दैट इज अवर रेशियो। ओके सर, इतनी समझ आई। अब देखो, अगर इतना समझ आ चुका है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रेशियो की टाइप्स कितनी होती हैं। लगभग रेशियो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होती है। दैट इज हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना आना चाहिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना आना चाहिए, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट एंड देन कंपाउंड रेशियो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन अवर क्वेश्चन। कंपाउंड रेशियो काफी ज्यादा यूज होने वाली टॉपिक है, ठीक है। ओके, पहले बात करते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो की, ठीक है। बात की जाएगी डुप्लीकेट रेशियो की। अब डुप्लीकेट क्या, अगर मान लो आपकी रेशियो है ए रेशियो बी में, तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मान लो 5 रेशियो 4 है, तो आपकी उसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज 5 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 रेशियो 16। क्लियर। अब डुप्लीकेट से ही बनी हमारी सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बनी हमारी, सब डुप्लीकेट रेशियो बनी। क्लियर। अब ये क्या होगा माय डियर, अगर हमारी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ए रेशियो बी, तो उसकी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऊपर वाले क्वेश्चन के एग्जांपल से ले लें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 64:81, तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 8:9। काफी बेसिक से करवाया गया आपको, डुप्लीकेट रेशियो निकालना सिखाया गया और सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना सिखाया गया। ये कभी ना कभी एसएससी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था, बट अब उसके ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मेरा फर्ज है आपको करवाना, है ना, तो मैं तो करवाऊंगा ही। थर्ड पार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो की, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट था सर, स्क्वायर किया, तो क्या ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे, हाँ जी बिल्कुल क्यूब करेंगे। अगर हमारे पास रेशियो है क्या, ए रेशियो बी, तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2:3 था, तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी, दैट इज 2 क्यूब इज टू 3 का क्यूब विच इज इक्वलेंट टू 8:27। क्लियर। अब सर इसी से बनी हमारी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। कौन सी बनी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके क्लियर, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बनी। क्या बना, अगर हमारे पास ए रेशियो बी दी गई है, देन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमें दिया गया 27:64, ठीक है, तो इसकी सब ट्रिप्लीकेट की रेशियो क्या होगी, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 3:4। ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको डुप्लीकेट रेशियो क्लियर होगी, सब डुप्लीकेट रेशियो क्लियर होगी, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर होगी और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर होगी। क्या सर इतना पढ़ लिया, हमारा बेसिक क्लियर है, बिल्कुल इतने से बेसिक क्लियर है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपाउंड रेशियो। क्या है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। जैसे अगर हमें ए रेशियो बी दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है, 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी दे रखा है 3:4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे भी v की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब आसानी से आप a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हो। b की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्टली डाल दी हमने यहाँ पे, ठीक है। एक तो टाइप ये बनती है, बट सेकंड टाइप क्या बनती है, सर आपको a रेशियो b दे रखा है 2:3 और b रेशियो c दे रखा है आपके पास 4:3, ठीक है। क्या यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, क्या सिमिलर है, नहीं है सर। अब इसके ना काफी वैरायटी ऑफ तरीके बताए जाते हैं, कोई उल्टा एंड बना के या वो, बट मैं एक सिंपल अप्रोच करवाऊंगा, जो हम अगर 3 की रेशियो निकालनी हो या 4 की रेशियो निकालनी हो, काफी आसानी से निकाल सको। आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे a
रेशो बी, यहाँ पे बी लिखोगे, यहाँ पे रेशो लिखोगे सी। अब ए रेशो बी कितनी थी माय डियर, 2:3, तो यहाँ पे 2:3 डाल दिया। अब यहाँ पे बी रेशो सी कितनी थी, दैट इज 4:3। अब नीचे डाल दोगे आप ऐसे एरो। अब यहाँ पे पोर्शन खाली है, यहाँ पे भी पोर्शन खाली है। अब जो खाली है उसके पास वाला उसको जाके फिल कर देगा। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे खाली था, इसके पास वाला कौन सा 4, यहाँ पे आ गया 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2:4 8, 2 × 4 8, 3 × 4 12 और 3 × 3 9। ठीक है, तो आपके पास फाइनल रेशो क्या बन गई, दैट इज ए रेशो बी रेशो सी क्या बन गया हमारे पास, 8:12:9। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। अब ये ट्रिपल के केस में कर लिया। अब अगर मैं 4 के केस में करूं, ठीक है, अगर यही चीज मैं 4 के केस में करूं माय डियर, तो कैसे करूंगा, देखो जैसे अगर आपको दे दिया ए रेशो बी दे दिया उन्होंने 2:3, ओके, बी रेशो सी दे दिया है आपके पास 4:3, ओके, और सी रेशो डी दे दिया है 1:2। क्या यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, यहाँ पे 3 है सर, नहीं है, यहाँ पे 4 है, नहीं है, यहाँ पे c की वैल्यू 3 है, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ए बी सी डी। ठीक है, अब a रेशो b कितनी थी, 2:3, यहाँ डाल दिया। b रेशो c कितनी थी, 4:3, यहाँ भी 4 और 3 आ गया। अब c रेशो d कितनी थी, दैट इज 1:2, यानी 1/2 आ गया। अब जो जो खाली जगह उसके पास वाला वहां पे जाके फिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉक्स खाली तो यहाँ 3 दोनों में चला है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे 1 बॉक्स खाली था, ये साथ वाला 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बॉक्स खाली है तो सिर्फ 4 यहीं पे आएगा, बट यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे भी आ गया, 1 यहाँ पे भी आ गया। अब सबको कर दोगे मल्टीप्लाई वाया हॉरिजेंटल, 2 × 4 8, 8 × 1 दैट इज 8, 3 × 4 12 × 1 दैट इज 12, 3 × 3 दैट इज 9, 3 × 3 9, 9 × 2 दैट इज 18। ये हमारे पास फाइनल रेशो बन गई। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको कंपाउंड रेशो निकालना आई होप काफी अच्छे से आ गया होगा, आ गया है। तो अब बात करते हैं प्रपोर्शन की। देखो टॉपिक हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट रेशो एंड सेकेंड इज प्रपोर्शन। रेशो का बेसिक क्लियर, अब प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन कहां से आया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी नाम के एक वर्ड से। अब सर प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है, बिल्कुल मतलब पता होना चाहिए। अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b होता है, इट मीन्स a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू b, दैट इज a बाई b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट इज रेशियो ऑफ a और b कुछ कांस्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, बट प्रोपोर्शनलिटी क्या 2 रेशियो की आती है, बिल्कुल नहीं, हमेशा 4 रेशियो की आएगी। जैसे मान लो अगर a1 इज प्रोपोर्शनल टू b1 है एंड a2 इज प्रोपोर्शनल टू b2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a1/b1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। सिमिलर तरीके से जहां पे ये निकालना सिखाया था, तो सिमिलर तरीके से a2/b2 मस्ट बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। क्लियर। अगर इतना समझ आया बच्चे, तो यहां से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 होगा। इसी चीज को मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन में कह सकता हूं, a1/b1 डबल कॉलम, दैट इज ये हमारा इक्वल टू का मतलब है, दैट इज a2/b2। एक तो ये कंसेप्ट यहां से समझ आया बच्चा। अगर एक देखो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज a1 × b2 इज इक्वल टू a2 × b1 होगा। दैट इज फर्स्ट, यहां इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ यानी कि लास्ट है, यानी कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनलिटी में हमेशा ऐसे होगा, अगर कोई चीज प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट इंटू लास्ट एंड सेकंड इंटू थर्ड के इक्वल हमेशा ही होगा वहां पे। तो इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये वाला माय डियर, कि बताओ इनमें से करेक्ट प्रोपोर्शन में कौन सा है। तो कौन सा है, कैसे देखोगे आप सर, फर्स्ट इंटू फोर्थ जो है वो इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्या, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 12 इंटू फोर्थ क्या, यहाँ पे 12 आ गया। सेकंड क्या है हमारा, दैट इज 9 इंटू थर्ड क्या 16, इनकी वैल्यू 144,
इसकी वैल्यू भी 144। क्या 144 के इक्वल है? बिल्कुल है। तो यानी कि सही आंसर तो यही है। अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये सही बनता है। दैट इज 13 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू 11 इंटू 5 होना चाहिए। 13 4 जा कितना होता है? दैट इज 52। 11 5 जा 55। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो इसी तरीके से ये तीनों के तीनों हमारे करेक्ट प्रोपोर्शन को वैलिडेट नहीं करते हैं। तो हमें यहां से सीखा, रेशियो का कंसेप्ट समझ आया एंड देन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ आया। अब हमें ना एक चीज और निकालना आना चाहिए, दैट इज मिडल प्रोपोर्शन। मिडल प्रोपोर्शन का मतलब है अगर आपका A1 रेशियो किसी B के इक्वल है तो वो मस्ट बी इक्वल टू B रेशियो समथिंग, सॉरी B रेशियो, दैट इज B रेशियो समथिंग किसके इक्वल होना चाहिए? ये B रेशियो इक्वल टू D के इक्वल आएगी। ठीक है, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू है सेकंड एंड थर्ड वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा माय डियर, दैट इज इसी चीज को मैं यहां से लिखूंगा, दैट इज मिडल प्रोपोर्शन कैसे निकलेगी हमारी, दैट इज अगर A1/B है इक्वल टू B/D है। ठीक है, तो यानी कि B² इक्वल टू A इंटू डी होगा, यानी कि B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू डी होगा। यानी कि जब भी मिडल प्रोपोर्शन निकालने की बात करेंगे आपको फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं माय डियर कि मैं 4 और 9 का मिडल प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप क्या बात करोगे, उसको n से या b से डिनोट करो, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। यानी कि मीन प्रोपोर्शन या मिडल प्रोपोर्शन क्या आएगा, दैट इज 6 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है माय डियर। तो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, क्या आएगा। चलो, आई होप आप सबने कर लिया होगा बेटा इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो कंपाउंड रेशियो निकालना सिखाइए ना अभी आपको, अभी उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया। A रेशियो B हमें दिया 3:4, B रेशियो C दिया हमें 2:5। क्या यहाँ पे B की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे B की वैल्यू 2 है? सर नहीं मिल रही, तो दूसरे वाला तरीका अपनाओ। ठीक है, दैट इज हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे और फिर C लिखेंगे। अब A रेशियो B कितनी दी गई हमें, 3:4, और B रेशियो C कितनी दी गई हमें, दैट इज 2:5। यहां बॉक्स खाली है, यहां पे वैल्यू आ गई 4, यहां पे एक बॉक्स खाली, यहां पे इसके नेबरहुड की वैल्यू आ गई दैट इज 2। अब हमारे पास क्या बना, 6:8:20। क्या आप अभी भी ये कट सकती, बिल्कुल कट सकती, इन सब में 2 कॉमन है, दैट इज 3:4:10 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये फाइनल आंसर क्यों नहीं था, इन सब में 2 कॉमन था, सिंपली फॉर्म में नहीं था ये। क्लियर, आई होप ये क्लियर है बच्चे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, उसी की वैरायटी क्वेश्चन कहता है P इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू T रेशियो U, ये हमें दी गई है, हमें इन सब की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से बताएं सभी, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें भाई, शाबाश ट्राई करें। जल्दी से आंसर बताएंगे सब। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, एक बार ट्राई करना बेटा, अगर नहीं हुआ देन मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं करवा ही देता हूं। ठीक है, अब बच्चा देखो, कहता है M रेशो P यानी कि MP प्लस NR प्लस OT अपॉन आपके कितनी निकालिए MQ प्लस NS प्लस OU। यहां पे देखो P रेशो Q दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है सर, R रेशो S दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है सर, T रेशो U दिया, बिल्कुल दिया, बट बीच में क्या प्लस का साइन है। आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है, जिन जिन की रेशो दिया क्या उनके जो साथ में नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं।
ठीक है, और ओवरऑल रेशो क्या दिया 2:3, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा 2:3 ही आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगर हमें एक्स रेशो वाई दे रखा है, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है बच्चे, एक्स रेशो वाई दे रखा है और हमें पूछा गया है एक्स रेशो वाई यानी एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2। हमें क्या फाइंड आउट करना है 2x² प्लस 3y अपॉन 3x² माइनस 2y²। क्या यहां पे देखो इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इक्वल तो है ही नहीं है ना। क्या इक्वल नहीं है? इसको मैं वो वाला तरीका अपना सकता हूं जो हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, बताओ सभी, क्या ऐसा उस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं मैं, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे भाई। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आप डायरेक्टली मान लो x की वैल्यू 3 है आपके पास और y की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पे डाल दो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एक्स का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना आया 18 प्लस 12 अपॉन 27 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 30/19। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो अब जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना माय डियर, उसमें भी आप सेम तरीका अपना सकते थे, बट वहां पे हमारे पास एक ट्रिक रहती है, दैट इज अगर इन सब की रेशो सेम है, ठीक है, क्योंकि पी रेशो अगर क्यू के इक्वल है, आर रेशो एस सेम इक्वल है, तो इन सबको मैं कॉमन निकाल के भी तो कर सकता हूं ना माय डियर। तो हम वहां पे डायरेक्टली 2/3 रेशो आ जाएगा। ओके, अब ये आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कहता है अगर ए रेशो a/a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 4/5 ऑफ b, यानी कि क्या बन गया a अपॉन b इज इक्वल टू 4/5, यानी कि a की वैल्यू a रेशो b इज इक्वल टू क्या बन गया 4:5। अब सेकंड b इज इक्वल टू 5/2 ऑफ c, ठीक है, यानी कि b/c इज इक्वल टू 5/2, यानी कि b रेशो c क्या बन गया हमारे पास 5:2। यहां पे भी देखो b की वैल्यू 5 है, यहां पे भी b की वैल्यू 5 है, तो a रेशो b रेशो c हमारे पास क्या बन गया, दैट इज 4:5:2। बट हमें रेशो किसकी पूछी है, a रेशो c की। देखो a रेशो c इज इक्वल टू 4:2 विच इज इक्वल टू अगेन सिंप्लीफाई करके 1:2, 2:1, that is option number C will be the correct answer for this question. I hope ये वाला क्वेश्चन क्लियर है माय डियर। तो बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, कहता है दी रोशन डिवाइडेड अ मनी इन 2 फ्रेंड्स इज इन दिस। कहता है टोटल मनी इतनी थी, बट उसने 2 दोस्तों में डिवाइड कर दी, किस रेशो में 11:8 में। अब बच्चा टोटल रेशो की टोटल मनी कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग 19, बट उसके हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी 19, उसके अकॉर्डिंग 4750। अब इसको डिवाइड कर दो, दैट इज कितने से जाएगा ये जल्दी, दैट इज ये कट जाएगा हमारा 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250। अब कहता है इंडिविजुअल शेयर निकालो, तो मान लो ये ए बंदा था, ये बंदा बी था, तो ए का शेयर कितना आ गया बेटा, दैट इज 11 इंटू 250, और बी का शेयर कितना आ गया, दैट इज 8 इंटू 250। ठीक है, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको समझ आया होगा आई होप ये वाला पार्ट। तो अगला क्वेश्चन कहता है करमवीर डिवाइड सम ऑफ मनी इन 2 सन्स। कहता है उसने 2 बच्चों में अपने मनी डाले, अमित एंड सुमित। अमित और सुमित का रेशो क्या थी, दैट इज इक्वल टू 19:11। ठीक है, इफ अमित हैड अ शेयर ऑफ 3600 मोर देन, ठीक है, ओके बच्चा देखो यहाँ पे एक अमित में गया, एक सुमित में गया। अमित में रेशो गई 19 और सुमित में गई कितनी 11। ठीक है, अमित के पास कितने ज्यादा गए रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए 8 यूनिट, बट उसके अकॉर्डिंग तो 3600 यूनिट गए थे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, यहां से 1 की वैल्यू आ गई दैट इज 450। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल शेयर निकाले। तो अमित का शेयर कितना, दैट इज 19 यूनिट, बट 1 यूनिट की वैल्यू तो 450 है, तो अमित का शेयर कितना आ गया, दैट इज 19 इंटू 450। और अगर मैं बात करूं सुमित के शेयर की, दैट इज 11 यूनिट, दैट इज 11 इंटू 450। आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अगर मैं यहां से बात करूंगी टोटल मनी कितना था, दैट इज 19 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट, तो टोटल मनी भी फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा माय डियर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द रेशियो ऑफ ए टू बी, कहता है जो रेशियो है ए की बी की, यानी कि ए इज टू बी कितना माय डियर, विच इज इक्वल टू 4:5, और बी रेशियो सी हमें दे रखी है माय डियर 2:3। कहता है इफ ए की वैल्यू है 400, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 800 वैल्यू है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 800 है, इट मींस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट विल बी 200। ओके, एंड दिस सम ऑफ सी, ओके, अगर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा इतनी है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए रेशो बी रेशो सी, विच इज इक्वल टू 4:5, यहाँ पे आ गया 2:3, यहाँ पे वैल्यू आ गई माय डियर 5, यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ पे कितना आ गया 8:10:15। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ नहीं निकालते, हम यहाँ से निकाल सकते थे। अगर 8 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू होगी 100, तो और ए और सी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 15 यूनिट, दैट इज इनटू 100 विच इज इक्वल टू 1500। हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब बच्चा ये वाला क्वेश्चन है, कहता है 5600 इज डिवाइडेड इन सच अ वे, कहता है 5600 को अगर हम इस पार्ट से डिवाइड करें सच दैट ए रेशो बी हमारे पास क्या है माय डियर 1:2 है। ओके, बी रेशो सी हमारे पास 3:1 है, बिल्कुल सही बात। सी रेशो डी हमारे पास 2:3 है। अब बताओ ए प्लस बी का वैल्यू निकालो। अच्छा, पहले आपको ए की वैल्यू पता होगी, बी की वैल्यू पता होगी, तभी तो निकाल पाओगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगा, हमारी कंपाउंड रेशो का। तो अब सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालोगे। अब ए रेशो बी कितना था, दैट इज 1:2। क्या बी सेम है, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:1। ठीक है, सी रेशो डी दैट इज 2:3। अब जहां जहां बॉक्स खाली होंगे वहां पर हम फिल करेंगे पहले, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया। अभी भी ये कट सकती है रेशो, बिल्कुल कट सकती है, 2 से कट सकती है। तो 2 से कटी तो रेशो फाइनल क्या बनी हमारे पास, 3:6:2:3, ये हमारे पास बनी। हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने यूनिट है, 6 + 3 9 3 12 14 यूनिट, बट उसके अकॉर्डिंग तो 5600 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर 4, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 400। हमें किसका निकालना है, ए प्लस सी का। अब ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी कितना हमारे पास 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 400 दैट इज 3600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है माय डियर। हमें कुछ नहीं, जो हमने बेसिक्स पढ़े उनको ही इंप्लीमेंट किया गया था डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए एक होमवर्क की तरह। ठीक है, और जब मैं बेसिक लेवल का करवा दूंगा उसके बाद मॉडरेट लेवल का हो जाएगा, देन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन आप सबको पता ही है कहाँ पे मिलेंगे माय डियर, मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज पंकज 0498 पर। ठीक है, अब टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें @पंकज 0498, आपको वहां पे ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा मैं 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है, और बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और पीडीएफ आपको मिलेगी इस सेशन की पर्टिकुलर
on our channel IG classes. थैंक यू माय डियर एंड हैव अ गुड डे। आई होप आप सबको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर लीव अ कमेंट बिलो। थैंक यू माय डियर एंड हैव अ गुड डे।